तो बच्चों अब हमारा न्यूमेरिकल स्टार्ट हो चुका है जो कि काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। पहला न्यूमेरिकल है हमारा, मैंने यहाँ पे सारे फॉर्मूले लिख दिए आपके लिए, सारे के सारे फॉर्मूले लिखे हुए हैं ताकि आप लोगों को कोई दिक्कत ना हो। एवरेज स्पीड का ये रहा, और मैंने भी इससे पहले भी आपको लिखवाया, आपने कॉपी में नोट डाउन कर लिया होगा, कोई बच्चा भूल गया तो यहाँ लिखे पड़े। टेंशन नहीं है, आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन पढ़ते हैं पहला। एन ऑब्जेक्ट ट्रेवल 60 मीटर इन 4 सेकेंड एंड देन another 60 मीटर इन 2 सेकेंड। व्हाट इज द एवरेज स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट? क्वेश्चन को समझना है, एक ऑब्जेक्ट है जो ट्रैवल करता है 16 मीटर, वो भी 4 सेकंड के अंदर, एंड देन अनदर 60 मीटर, उसके बाद दोबारा वो 16 मीटर कवर करता है अगले 2 सेकंड में। व्हाट इज द एवरेज स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट? हमारे ऑब्जेक्ट की एवरेज स्पीड निकाल। सवाल को पढ़ना बहुत जरूरी है बच्चे, अगर नहीं पढ़ पा रहे को बहुत दिक्कत वाली बात है। देखो ध्यान से, एक ऑब्जेक्ट है हमारा भाई, नहीं समझ में आ रहा, मैं तो मोस्टली गाड़ी बनाता हूँ यार, आपको ज्यादातर मुझे कार बनाना पसंद है तो मैंने कार बना। एक ऑब्जेक्ट, ठीक है भाई, एक ऑब्जेक्ट है, ये बना दिया मैंने ऑब्जेक्ट, ठीक है। क्वेश्चन नहीं बोला था हमारा एक ऑब्जेक्ट कितना ट्रैवल करता है, 16 मीटर, और कितने टाइम में, 4 सेकंड। ठीक है भाई, 4 सेकंड में कवर कर दिया। ठीक है जी, हो गया हमारा ऑब्जेक्ट, ये जा रहा है 16 मीटर कवर किया, 16 मीटर कवर किया 4 सेकंड में, ठीक है। एंड देन अनदर 16 मीटर, दोबारा ऑब्जेक्ट हमारा 16 मीटर कवर कर रहा है। ये लो, ऑब्जेक्ट दोबारा कितना कर रहा है, 16 मीटर कवर कर रहा है, दोबारा 16 मीटर, लेकिन इस बार कितने में, टाइम 2 सेकंड है बस खाली, ठीक है। शुरुआत के जो 16 मीटर है वो 4 सेकंड के अंदर कवर किए, अगले वाले जो 16 मीटर थे वो 2 सेकंड के अंदर कवर किए। क्वेश्चन कह रहा है एवरेज स्पीड निकालो। एवरेज स्पीड, नो वरीज, हम निकाल लेके। यार एक प्रॉब्लम आ गई मेरे लिए, बहुत बड़ी प्रॉब्लम बच्चों। देखो प्रॉब्लम क्या है ये बच्चों, मैं आप लोगों को बताता हूँ, आप लोगों के दिमाग में भी एक सवाल चल रहा होगा, सर एवरेज स्पीड के तो दो फॉर्मूले हैं, ये वाला लगेगा या ये वाला? मैं दोनों लिखता हूँ, देखो ध्यान से, ठीक है। याद से बात, पहला फॉर्मूला मैं लिख रहा हूँ, टोटल डिस्टेंस कवर्ड अपॉन में टोटल टाइम, ठीक है। भाई मुझे एवरेज स्पीड निकालनी है, देखो फॉर्मूला पढ़ो, देखो क्या लिखा हुआ है, व्हाट इज द एवरेज स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट, ठीक। भाई एवरेज स्पीड के तो दो फॉर्मूले हैं, सर आप ऊपर वाला लगाओगे या नीचे वाला लगाओगे? बेटा मेरे में तो दो फॉर्मूले, मैंने नीचे वाला लिख दिया, भाई ऊपर वाला भी तो हो सकता है ये, सम ऑफ ऑल स्पीड अपॉन में नंबर ऑफ ऑल स्पीड, लो जी। सर ऊपर वाला लगेगा या नीचे वाला? बेटा आप देखो क्वेश्चन में आपको क्या दे रखा है, कहीं पर भी आपको स्पीड दी हुई है। स्पीड का मतलब भूल के तो मैं आपको फिर बताता हूँ, एक यूनिट टाइम के अंदर आप कितना पैथ कवर करते। सर यहाँ तो ऐसा कुछ भी नहीं रहेगा स्पीड के बारे में, हाँ डिस्टेंस बता रखा है कितना कवर हो, हाँ टाइम बता रखा है कितना। आप अगर दोनों फॉर्मूलों पे नजर मारोगे और आपने, आपकी क्वेश्चन ने आपको क्या क्या बातें बताई है, आप अपने आप समझ जाओगे सर ऊपर वाला फॉर्मूला लगा। सर टोटल डिस्टेंस कितना कवर किया ऑब्जेक्ट ने, ध्यान से सुनो, देखो भाई टोटल कितना डिस्टेंस कवर किया, 16 मीटर, 16 मीटर, 16 मीटर प्लस 16 मीटर जोड़ लेते हैं भाई, टोटल बना जाएगा डिस्टेंस। टोटल टाइम कितना लगाएं, शुरुआत में 4 सेकंड, बाद में 2 सेकंड, तो 4 सेकंड और 2 सेकंड को जोड़ लेते हैं, उसका भी टोटल कर लेते हैं। 16 और 16 हो गया 32 मीटर, 4 और 2 हो गया 6 सेकंड। अब बड़ा गौर से सुनता, गौर से सुनना, देखो बेटा 2 के टेबल से कट रहे हैं, काटूंगा ध्यान से देख रहा हूं, ये 2 के टेबल से 16 बारी में और ये 2 के टेबल से 3 बारी में। आप कभी भी इसे ऐसे मत छोड़ना, आप इसे डिवाइड जरूर करना, ये देखो ध्यान से, ऊपर वाले को रखा अंदर, नीचे वाले को रखा बाहर, 3 पंजे 15, एक आ गया पॉइंट लग के 0, 3 3 9, फिर एक आ गया फ्री की 0, 3 किया, बस एक ना पे छोड़, 2 डिजिट तो आपको लेनी है, नहीं तो आप एक डिजिट ले वो। ध्यान से सुनना, मैं यहाँ पर क्या लिखूंगा, जब आपने इसको डिवाइड किया तो आंसर आया 5.3, सिर्फ मैं एक ही डिजिट लूंगा, लो जी, सिर्फ यहाँ कर, पॉइंट के बाद सिर्फ एक डिजिट, आगे वाली नहीं लूंगा, ठीक है, लेकिन डिवाइड करना पूरा। अब ऊपर क्या आ रहा है, मीटर, ठीक है जी, इन दोनों को डिवाइड किया, ये आ गया ऊपर वाला मीटर, गिरा। अगर नीचे आप सेकंड तो देखो गौर से सुनना, सेकंड के ऊपर कोई पावर नहीं है तो पावर 1 मानते हैं। अगर कोई भी यूनिट अपनी प्लेस को बदलती है, अभी ये हमारा सेकंड जो है देखो कहां पर है, डी आर पे, मतलब नीचे आ रहा है। अब अगर मैं इसे एनआर पे ले आऊं, अगर मैं इसे एनआर पे ले आऊं तो जो भी इसकी पावर है उसका साइन बदल जाएगा, माइनस का बदल जाएगा। टेंशन मत लेना किसी को समझ में नहीं आया, अरे इतने सारे क्वेश्चन करोगे, बार बार समझाऊंगा, कहीं ना कहीं तुम्हें समझ में आ जाएगा।
तो यहाँ पर एवरेज स्पीड क्या निकल कर आई? 5.3 मीटर पर सेकंड। भाई ये स्पीड है, जब बिल्कुल स्पीड है। एक यूनिट टाइम के अंदर कितना पैच कवर होता है पता चल रहा है ना? एक यूनिट टाइम में कितना पैच कवर। तो यहाँ पर हमने निकाल दी एवरेज स्पीड आपकी एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग। जल्दी से नोट डाउन। क्या कह रहा है? रुकी जस्ट टाइट। आपके डची काम नहीं करेगा कोई भी चीज में। हो गया। तो बच्चे दूसरा हमारा निभाने के लिए गौर से सुनिए। द ओडोमीटर ऑफ अ कार रीच 2000 किलोमीटर एट द स्टार्ट ऑफ अ ट्रिप and 2400 kilometer at the end of the trip. If the trip took 8 hours, calculate the average speed of the car in kilometer per hour and meter per second. क्वेश्चन क्या है कि जो हमारी हमारी जो कार थी उसका जो ऑडोमीटर था उसने हमें रीडिंग बताई 2000 किलोमीटर जब हमारी ट्रिप शुरू हुई। अतः हम ना ट्रिप पे जा रहे हैं। ये ट्रिप के शुरुआत का सीन है और ये ट्रिप के एंड का सीन है। जब हमारी ट्रिप शुरू हुई तो हमारे ऑडोमीटर में, बेटा हमारे पास दो तरह के मीटर होते हैं, मैं आपको बता दूं। एक होता है ऑडोमीटर और एक होता है स्पीडोमीटर। नाम से पता चल रहा है स्पीडोमीटर आपको स्पीड बताता है कि आपकी जो गाड़ी है वो किस रफ्तार से चल रही है। ऑडोमीटर आपको बताता है आपने कितना डिस्टेंस कवर किए। बस ऑडोमीटर का ये काम होगा। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। मैं बाइक चला रहा था। बाइक चलाने से पहले मेरी रीडिंग ये थी, देखो एक तरह। और जैसे ही मैं घर लेकर आ गया बाइक, तो रीडिंग ये है। बताओ मैंने कितने किलोमीटर की यात्रा करी? 8। शुरुआत में रीडिंग देखो 132 थी, आखिरी में आके रीडिंग कितनी हुई? 140। मतलब मैं जो बाइक लेकर घूमा हूं वो 8 किलोमीटर। ठीक है। वैसे ही कुछ क्वेश्चन यहाँ पर भी है, ध्यान से देखिए। जब हमारे ट्रिप की शुरुआत होती है, गाड़ी में जो ऑडोमीटर लगा हुआ है वो रीडिंग दिखाता है 2000 किलोमीटर ट्रिप की शुरुआत पे। और ये वाली रीडिंग कब दिखाता है? वो ये वाली रीडिंग दिखाता है जब ट्रिप खत्म हो। देखो ट्रिप के शुरुआत में रीडिंग दिखा रहा है 2000 किलोमीटर और जब हमारी ट्रिप का एंड हुआ तो दिखा रहा है 2400 किलोमीटर। मतलब यहां से क्या समझ में आया? पूरी ट्रिप पे मैंने कितनी गाड़ी चलाई होगी? 400 किलोमीटर। सिंपल, बहुत सिंपल है। ट्रिप के शुरुआत में अगर आप देखोगे तो बच्चे यहाँ पर दिख गया होगा आपको 400 किलोमीटर आपने यात्रा कर। अब 400 किलोमीटर यात्रा करी है, कोई कंफ्यूज मत होना। जब ट्रिप की शुरुआत हुई तो रीडिंग क्या थी ऑडोमीटर पे? 2000 किलोमीटर। और जब हमने ट्रिप को खत्म किया तो ऑडोमीटर पे रीडिंग क्या आई थी? 2400। पहले 2000 किलोमीटर की रीडिंग थी, बाद में 2400, मतलब 400 किलोमीटर चला। एक एग्जांपल और देखो। पहले रीडिंग दिखा रही है 3000 किलोमीटर, बाद में दिखा रही है रीडिंग 3020 किलोमीटर। बताओ पूरी जर्नी के दौरान कमेंट सेक्शन पे बताना, पूरी जर्नी में मैंने कितने किलोमीटर की यात्रा करी। ठीक है, तो पॉज करके आप एक बार आंसर सोच सकते हो। चलो कर दिया आप। देखो ये होगा 20 किलो। ठीक है, जिस इसका 20 किलोमीटर आंसर है वो सही है। शुरुआत में रीडिंग 3000 थी, बाद में 3020 थी, मतलब 20 किलोमीटर हमने ट्रैवल की। चलो अब यहाँ पर हमें पता है निकालना क्या है। इफ द ट्रिप टुक 8 आवर, पूरी ट्रिप में हमने 8 घंटे लगाया। कैलकुलेट द एवरेज स्पीड, हमें एवरेज स्पीड निकालनी है। किलोमीटर पर आवर इस वाली यूनिट में भी निकालनी है और मीटर पर सेकंड इसमें भी निकाल लो। चलो जी एवरेज स्पीड निकालते हैं पहले। एवरेज स्पीड, भाई एवरेज स्पीड के तो दो फॉर्मूले हैं। यार स्पीड से रिलेटेड कोई बात बोली है कि हम किस रफ्तार से जा रहे थे, बाद में क्या रफ्तार थी, कुछ भी नहीं बोला हुआ। तो सिंपल है, नीचे वाला फॉर्मूला लगेगा। टोटल डिस्टेंस कवर अपॉन में टोटल टाइम टेकन। लो शॉर्ट खाना। टोटल कितना डिस्टेंस कवर किया यात्रा में? 400 किलोमीटर। और टाइम कितना लगा? 8 आवर। देखो भाई सॉल्व करोगे अगर आप इसे काटते हो, ध्यान से सुनना। 8 के टेबल में 1 वाली में 8 के टेबल से 50 वाली, नीचे 1 की कोई वैल्यू नहीं हो। याद सुनना 50 किलोमीटर और नीचे क्या है? 1 आवर। आप ध्यान सुनना बेटा, मैं आर दिख रहा हूँ, 1 की तो कोई वैल्यू नहीं हटाओ। ये आर के ऊपर पावर कुछ नहीं है तो पॉजिटिव बने। अगर इसको मैं डी आर से एन आर पे ले जाऊं, अगर मैं इसे डी आर से कहा ले रहा हूँ एन आर पे, तो इसकी पावर नेगेटिव हो। क्या हो जाएगी? नेगेटिव। नीचे से डी आर लगा 50 किलोमीटर का। लेकिन क्वेश्चन ने कहा था कि जो आपकी एवरेज स्पीड निकलेगी वो किलोमीटर पर आवर में भी होनी चाहिए और मीटर पर सेकंड। सर अब इसे मीटर पर सेकंड कैसे बनाओगे? कुछ बच्चे इसे 5 में 18, मैं ऐसा नहीं, मैं आपको एक्चुअल बताऊंगा। सर इसे कैसे बनाएगा मीटर पर से? देखो ध्यान से, पहले 50 किलोमीटर को रखो।
ये r की पावर -1 है। अगर मैं वापस इसे नीचे ले आया, पॉजिटिव 1 हो जाइए। ऊपर लेके गया तो -1, नीचे लेकर आया पॉजिटिव 1 हो गई। ठीक है? अब देखो, ध्यान से समझ। अगर किलोमीटर से देखो, मुझे मीटर और सेकंड में लाना, मेरा यहाँ पर किलोमीटर और फार आ रहा है ना, अगर मुझे मीटर में डालना है, मीटर में डालना है हमें, तो आपको अपने नंबर को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 1000 से आगे आगे कर। और यार 1 घंटे में कितने सेकंड होते हैं? तो ऐसी बस 3600 सेकंड। काटना पीटना है, कुछ नहीं करना। देखो, लास्ट की 2 जीरो से लास्ट की 2 जीरो, अगर आप इसे देखोगे 2 के टेबल से कटना है, 2 के टेबल से आता है 18 वाली पे और 2 के टेबल से आता है 25 वाली। ये देखो, ये दोनों कट रहे हैं 2 के टेबल से, 2 के टेबल से 9 बारी पे, 2 के टेबल से 5 बारी। अब कोई नहीं कट रहा, बाहर हो जाए। 25 को 5 से गुणा कर देंगे, ब्रैकेट के बाहर वाला अंदर वाले से मल्टीप्लाई होता है 125। नीचे आ रहा है 9, ऊपर यूनिट है मीटर, नीचे है सेकंड। मैंने कहा था ना डिवाइड करता है, डिवाइड करेंगे, जल्दी डिवाइड करते हैं। देखो, हम तो बार बार डिवाइड करेंगे, आदत होगी। 9 एकम 9, 3 और ये 5 आ गया, पक गया। 9 चौक 36, 9 30 27, ये आ गया 8, पॉइंट लगकर 0। और 9 सत्ते नहीं, 9 थे 72, 8 एक 0, 9 थे 72। चलो बस चलता रहेगा मालूम, सिर्फ 2 डिजिट दिखे, लेकिन उतारूंगा सिर्फ मैं एक ही डिजिट। गौर से सुनना, 13 पॉइंट लिखा। अब ये वाला नंबर लिखने से पहले आगे वाले भी नजर लगा। ये जो देखो, मैं सिर्फ ये वाला नंबर उतारने वाला हूँ, बस यहाँ का। इसके आगे वाला देखो क्या है। आगे वाला नंबर अगर 5 से बड़ा है तो आप 8 नहीं उतारोगे, इसको एक बढ़ा दो। क्या उतारेंगे 8 की जगह पर? 9 का। सर ये क्या करा आपने? अरे बड़ा सिंपल है, देखो ध्यान से। 3.27, 4.3, अगर मुझे यहाँ तक नंबर उतारना है तो मैं इसके आगे वाले को देखूंगा। इसके आगे वाला नंबर 5 से बड़ा है तो ये उतारो, ये उतारो। इसको क्या करोगे? इसके आगे वाला नंबर 5 से बड़ा तो एक बढ़ाना। देखो, मुझे यहीं तक नंबर उतारना है, इसके आगे वाले को देखो। 5 से छोटा है तो पहले इसे उतारो, फिर इसे उतारो, इसे सेम रखो। अगर आगे वाला नंबर 5 से बड़ा होता है तो एक बढ़ा देते हैं। और अगर हमारे आगे वाला नंबर 5 से छोटा है तो आपका सेम रहे। यहाँ देखो, आगे वाला नंबर क्या, आगे वाला नंबर 5, देखो ये देखो, ये देखो, ये आगे वाला नंबर 5 से बड़ा है तो हम क्या करेंगे? इसे एक बढ़ा, बस। और कुछ नहीं हुआ, कोई दिक्कत नहीं बच्चे। मैं तो एग्जाम्पल पे बिलीव करता हूँ, एक नहीं 10 दे पे बिलीव करता हूँ। देखो, ये देखो, ये देखो, ये देखो, शाकिल का तो घूमू, फिर देखो यही तक उतारना बस ने। तो इसके आगे वाला नंबर देखो, इसके आगे वाला नंबर 5 से बड़ा है तो आप क्या करेंगे? इसको एक बढ़ा। अरे नहीं यार, टेंशन नहीं है, मैं एग्जांपल दे रहे कि परेशान कर दूंगा। 3.72, हाई लेवल ध्यान से, ये रहा। मुझे सिर्फ यही तक नंबर उतारना है। तो इसके आगे वाला देखो, इसके आगे वाला नंबर 5 से छोटा है, सेव रखेंगे इसे। ठीक है? टेंशन मत लेना, नहीं आया होगा कमेंट सेक्शन में बताना, दोबारा और एग्जांपल दूंगा। तो देखो भाई, मैंने एवरेज स्पीड निकाल दी, दोनों आंसर निकाल दिए। ये रहा किलोमीटर पर आवर में, और ये रहा, अच्छा रुको, इसे ही लिखा, ध्यान से देखो, मीटर ये रहा। सेकंड के ऊपर कोई पावर नहीं है, बना दी। देखो, जब आपने इसको इससे काटा तो ये आ गया, सेकंड की पावर बने। अगर मैं उठाकर इसे एनआर पे ले आऊं तो पावर क्या हो जाएगी? माइल्स। तो देखो, दोनों स्पीड निकाल, एवरेज स्पीड ये दी है और ये दोनों अलग अलग नहीं है, बस इनकी यूनिट अलग है। 50 किलोमीटर पर आवर और 13.9 मीटर पर सेकेंड, दोनों बच्चों बराबर है, बराबर है और बराबर है। जल्दी उतारो। तो बच्चे, अब हम पढ़ेंगे अपना तीसरा न्यूमेरिकल। न्यूमेरिकल भर भर के आएंगे, दिक्कत नहीं है। कुछ एनसीईआरटी के होंगे और कुछ मैं अपनी तरफ से करवा दो जी, कर लोगे। अब बच्चे, तीसरा एग्जांपल मैं आपको बताने वाला हूँ, ध्यान से सुनिए। उषा स्विम्स इन अ 90 मीटर लॉन्ग पूल। उषा नाम की लड़की है जो 90 मीटर लंबे पूल में, देखो 90 मीटर लंबा पूल, इसमें तैरती है। शी कवर्स 180 मीटर, वो 180 मीटर कवर करती है 1 मिनट में। और वो कैसे तैरती है? फ्रॉम वन एंड टू द अदर एंड बैक अलोंग द सेम स्ट्रेट पाथ। मतलब कि उषा ने यहाँ से कवर किया, मतलब यहाँ से तैरना शुरू करा, 90 मीटर गई, फिर वापस घूमी और वापस 90 मीटर आई, हो गया टोटल 180। मतलब टोटल डिस्टेंस कितना ट्रेवल कर रही है? देखो देख लेते भाई। डिस्टेंस का मतलब मैंने आपको बताया था, ऑब्जेक्ट कितना पैक कवर करता है। भाई 90 मीटर गई है और 90 मीटर आई है, टोटल 180 मीटर है आपका डिस्टेंस। अच्छा एक बात बताओ, उषा ने तैरना कहां से शुरुआत किया? इनिशियल पॉइंट ये रहा, जहां से उषा ने तैरना शुरू करा, और फाइनल पॉइंट भी कहां है? यही है फाइनल पॉइंट है।
और जिन लोगों ने पीछे की वीडियोस देख रखी है उन्हें पता होगा जो मैं बोलना चाहता हूँ। अगर शुरुआत का पॉइंट ये है और घूमकर इसी पॉइंट पर आ गई तो डिस्प्लेसमेंट तो आ गया 0 मीटर। एक जहां से तो शुरुआत करिए वहीं में रुक गया। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है सर? जहां से आप शुरुआत करते हो और जहां पर रुकते हो उसके बीच की दूरी। अरे ये तो सेम हो गई, जहां से शुरुआत किया ये रहा और रुकी भी यहीं पर आके, तो कोई दूरी नहीं है इनके बीच में, तो डिस्प्लेसमेंट। टाइम कितना लेती है देखो, लिखा हुआ था 1 मिनट। यार मिनट स्टैंडर्ड यूनिट थी, मैं वो थोड़ा लिखवा नहीं पाया न्यूमेरिकल्स पे, आगे मैं बता देता हूँ। बेटा टाइम की स्टैंडर्ड यूनिट होती है सेकंड। अगर मिनट है तो आप इसे 60 से मल्टीप्लाई कर दो, सेकंड आता है 60 सेकंड आ गया। ठीक है बेटा, मिनट स्टैंडर्ड यूनिट नहीं होती, स्टैंडर्ड यूनिट में डालना होता है। ठीक है, अब जरा हम देखते हैं आगे हमें निकालना क्या है। फाइंड द एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी। दो दो चीजें निकालनी है, एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी। चलिए भाई, एवरेज स्पीड भी निकालेंगे, एवरेज वेलोसिटी। एवरेज स्पीड के दो फॉर्मूले हैं, मैं कौन सा फॉर्मूला लिखूंगा जरा देखो। एवरेज स्पीड के दो फॉर्मूले, मैं यहाँ पर लिखूंगा टोटल डिस्टेंस कवर अपॉन में टोटल टाइम टिके। सर क्यों? ऊपर वाला आपने फॉर्मूला क्यों नहीं लिखा बेटा? ऊपर वाले फॉर्मूले में देखो बोल क्या रहा है, सम ऑफ ऑल स्पीड। अरे स्पीड होगी तभी तो जोड़ूंगा, स्पीड तो कहीं बोला ही नहीं है, तो ऊपर वाला नहीं नीचे वाला। टोटल कितना डिस्टेंस कवर किया? 90 गई 90 आई, देखो डिस्टेंस 180 मीटर। और टाइम कितना लगा? ये वाला नहीं, स्टैंडर्ड यूनिट वाला 60 सेकेंड। आप एक ईयर से, आप एक ईयर हम स्टैंडर्ड यूनिट कहते। आप करो सॉल्व, लास्ट की जीरो से लास्ट की जीरो, 6 के टेबल से 1 बारी पे, 6 के टेबल से 3 बारी पे, नीचे 1 की कोई वैल्यू नहीं होती। पहले आएगा आपका 3, फिर आएगा मीटर। अगर इस सेकंड के ऊपर कोई पावर नहीं तो 1 मानेंगे, इस सेकंड को ऊपर लेकर आए, पावर हो गई माइनस। भाई मेरी एवरेज स्पीड तो आ गई 3 मीटर पर सेकंड, एवरेज स्पीड तो आ गई मेरी। अब क्वेश्चन ने कहा एवरेज वेलोसिटी निकालो उस शॉट। भाई निकाल देंगे एवरेज वेलोसिटी, देखो ये रहा। सर इसके भी दो फॉर्मूले हैं, एक ये रहा और एक वो रहा। सर आप कौन सा लगाओगे? मैं तो ये वाला लगाऊंगा। अब कैसे पता चला मुझे, देखो ध्यान से बेटा, ये वाला फॉर्मूला जो मैं लिख रहा हूँ ये क्यों नहीं लगा मैं आपको बता। इसका मतलब होता है शुरुआत की वेलोसिटी, कहीं पर बताया शुरुआत की वेलोसिटी। देखो ऊषा 90 मीटर लंबे पूल में तैरती है, वो टोटल 180 मीटर तैरती है 1 मिनट के अंदर। कैसे? पहले यहाँ से सीधा जाती है, वापस पलट के आती है, वो भी सीधे रास्ते से। आप एवरेज स्पीड एवरेज वेलोसिटी निकालिए, कहीं पर भी शुरुआत की वेलोसिटी या फिर बाद की वेलोसिटी बता नहीं, तो ये फॉर्मूला कैसे लगेगा? हाँ, ये फॉर्मूला लग सकता है क्योंकि टाइम हमारे पास है। और देखो डिस्प्लेसमेंट हमें पता है, डिस्प्लेसमेंट कैसे पता है? जहां से उषा ने शुरुआत करी वहीं पर आकर रुक गई। और बेसिक्स में मैंने आपको बताया है ऐसे केसेस में डिस्प्लेसमेंट 0। और जिसने बेसिक्स नहीं देखा वो बेसिक्स पहले देख लेना, फिर आराम ही तब ज्यादा मजा आया। भाई डिस्प्लेसमेंट 0 मीटर क्यों आई है? क्योंकि उषा ने जहां से शुरुआत करी थी, इनिशियल और फाइनल पॉइंट से ना, उनके बीच में कोई दूरी नहीं। टाइम कितना लगा? टाइम 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 ये दिखेंगे या स्टैंडर्ड टाइम मेरे पास। अब देखो अगर एनआर पे 0 है, एनआर मतलब ऊपर वाला, डीआर मतलब नीचे वाला। अगर एनआर पे 0 है तो डायरेक्ट 0 लिखो, नीचे वाला नंबर ही नहीं देखते। मीटर आ गया, सेकंड बेटा नीचे कुछ भी नहीं, इसे काट तो 0 आएगा आंसर। ठीक है, अगर एनआर पे 0 है, ऊपर 0 है तो नीचे 0 कभी नहीं होता, कभी ऐसा नहीं आएगा, इसे नॉट डिफाइंड कहते हैं। 7/0 ये कभी नहीं आएगा बेटा, नॉट डिफाइंड है, इसको अभी तक डिफाइन नहीं कर पाए थे। छोड़ो से मीटर। सेकंड ऊपर जाके क्या बन जाएगा? पर सेकंड। लो जी, एवरेज स्पीड निकल के आई है 3 मीटर पर सेकंड और एवरेज वेलोसिटी आई है 0 मीटर पर सेकंड। देखो कितना आसान बना दिया। एवरेज स्पीड के दो फॉर्मूले थे, कितनी प्यार से पता करें, ये वाला लगेगा। एवरेज वेलोसिटी के भी दो फॉर्मूले पे, ये वाला तो नहीं लगा, शुरुआत की और आखिरी वेलोसिटी नहीं बता तो वो लिखा। ठीक है, सब पता चलेगा आराम से कुतास। तो बच्चे ध्यान से सुनिए, हमारा ये जो हमारा न्यूमेरिकल है जल्दी से स्टार्ट करवाते हैं। देखो क्या है, बड़ा अच्छा है, मुझे मजेदार लगा ये न्यूमेरिकल। क्यों? देखो ध्यान से। Starting from a stationary position, Rahul pedals his bicycle to attain a velocity of 6 meter per second in 30 seconds. राहुल जो था वो स्टेशनरी पोजीशन पे था। स्टेशनरी पोजीशन का मतलब होता है बच्चे राहुल रुका हुआ था, इसीलिए देखो उसकी वेलोसिटी मैंने क्या लिखी हुई है, 0 मीटर पर सेकेंड। भाई रुका हुआ है राहुल, स्टेशनरी पे मगर रुका हुआ है। ये वाली स्टेशनरी नहीं है जहां से आप लोग पेंसिल रबड़ लेते हो, एक स्टेशनरी पोजीशन होती है मतलब कि रुके हुए हो, आपकी वेलोसिटी 0 मीटर पर सेकेंड हो।
अब राहुल क्या करता है, बाइसाइकिल पे पैडल मारता है। अब पैडल मारेगा तो जाहिर सी बात है वेलोसिटी बढ़ेगी। तो क्वेश्चन कह रहा है वेलोसिटी बढ़कर कितनी होगी, 6 मीटर पर सेकंड। देखो वेलोसिटी बढ़कर कितनी होगी, 6 मीटर पर सेकंड। और कितना टाइम लगा, 30 सेकंड लगा उसे स्टेशनरी से 6 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी करा। जब राहुल की साइकिल रुकी हुई थी, स्टेशनरी में थी, तो वेलोसिटी 0 थी। राहुल ने बाइसाइकिल पे पैडल मारे और आगे जाकर वेलोसिटी क्या बन गई, 6 मीटर पर सेकंड। और टाइम कितना लगा इसे बनाने में, 30 से। अरे वेलोसिटी बदल रही है, तो क्या है, एक्सेलरेशन का केस है। भूल गए, कोई बात नहीं, दोबारा पीछे आके देखो, मेकअप देखो आगे। देन ही अप्लाइज ब्रेक such that the velocity of bicycle comes down to 4 meter second per second in next 5 seconds. जैसे ही राहुल यहां पहुंचा, उसकी वेलोसिटी थी 6 मीटर पर सेकंड। उसने अचानक से ब्रेक मार दी। अब भाई ब्रेक मारने पर साइकिल की वेलोसिटी बढ़ेगी तो नहीं, कम हो जाएगी। देखो कम हो गई। ब्रेक मारने पर क्या हुआ, साइकिल की वेलोसिटी कम हो गई। और कितना टाइम लगा कम होने में, 6 मीटर पर सेकंड से 4 मीटर पे आने में कितना लगा, 5 सेकंड। ये 4 मीटर पर सेकंड है, सॉरी मैंने मीटर बोल, 5 है। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई, दो केस हो गए। स्टेशनरी से पैडल मार के इधर आ गया, फिर यहां से ब्रेक मार के थोड़ी कम हो। कैलकुलेट द एक्सेलरेशन ऑफ द बाइसाइकिल इन बोथ द केसेस। इस वाले केस में और इस वाले केस, दोनों केसेस में आपको एक्सेलरेशन निकाल। देखो ध्यान से सुनना। पहला केस कहां से कहां तक का है, यहां से यहां तक का, ये पहला केस। और दूसरा केस वो है यहां से यहां तक का दूसरा केस। बेटा पहला वाला केस करेंगे फिर दूसरा वाला केस करेंगे, टेंशन नहीं लेने का। पहला केस करेंगे, चलो भाई लिखते हैं क्या क्या पता है। शुरुआत की वेलोसिटी को यू कहते हैं, 0 मीटर पर सेकेंड। देख सकते हो शुरुआत की, और भाई पहला वाले केस में यहां से शुरुआत है यहाँ पर अंत है ना। 0 मीटर पर सेकेंड स्टैंडर्ड यूनिट है, मीटर पर सेकेंड ठीक है। अब बाकी की वेलोसिटी कितनी है, उसको कहते हैं फाइनल वेलोसिटी, 6 मीटर पर सेकेंड। ये भी स्टैंडर्ड यूनिट है, वेलोसिटी हमेशा मीटर पर सेकंड में आती है। ठीक है, टाइम कितना लगा भाई, टाइम 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 दे रखा, देखो देखो टाइम दे रखा, हड्डी से बस यही सब पता। भाई पहला केस यहां से यहां का कट, हल्का से यहां कट, लो ऐसे मेरा हल्का वहां का यहाँ का। शुरुआत की वेलोसिटी लिख दी, बाद की वेलोसिटी लिख दी, टाइम लिख दिया। ये वाला क्यों नहीं है, सेकंड वाले केस में। क्वेश्चन ने कहा है एक्सेलरेशन निकाला। अब एक्सेलरेशन तो हम निकाल ले, फॉर्मूला देखना पड़ेगा। एक्सेलरेशन 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 एक्सेल, अरे ये रहा मेरा, इसको लगा डाला तो लाइव झींगा लाना। इसको लगाएंगे, देखो फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन में टाइम। देखिए भाई, देखो ये सेम टेप दिया। चलो भाई निकालते हैं। सबसे पहले बताना है फाइनल वेलोसिटी। फाइनल वेलोसिटी देखो 6 मीटर पर सेकंड था, फाइनल वेलोसिटी आ गई। अब माइनस इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, देखो 0 मीटर पर सेकंड, 0 मीटर पर सेकंड। चलो जो लिख दिया। नीचे आएगा टाइम, टाइम कितना है, 30 सेकंड। चलो भाई देखो ध्यान से, यार 6 मीटर पर सेकंड में से 0 मीटर पर सेकंड अब बचेगा क्या, 6 ही बचेगा है ना। 6 से 0 हटाओगे 6 नहीं आएगा, 6 मीटर पर और नीचे आ रहा है आपका 30 सेकंड। ठीक है, अब बच्चे गौर से सुनना। कुछ लोग इस पर सेकंड से सेकंड को काटते हैं, ना 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 ना, सेम बॉडी तो पटेगे। ये 6 के टेबल से 1 बारी पे, 6 के टेबल से 5 बारी, इन्हें में डिवाइड कर दे। तो पहले डिवाइड करके दिखाता हूं। पॉइंट लेकर 0 5 दूनी 10, पॉइंट से पहले कुछ नहीं है जी, 0.2 आ रहे हैं, इन्हें डिवाइड कर, इन्हें काट के देखो क्या आ रहा है 0.2। देखो 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 देखो, ये काटा इसने इसको और आ गया 0.2। ठीक है भाई, अब मैं लिख रहा हूँ, देखो ध्यान से, पहले वाला केस 0.2, नीचे तो नंबर कट गया, मीटर पर सेकेंड, और यहां पर बचा सेकेंड। अब ये वाला सेकंड जब ऊपर जाएगा, अगेन आई एम रिपीटिंग, ये वाला सेकंड जब ऊपर जाएगा तो ये बन जाएगा पर सेकंड स्क्वायर। दो पर सेकंड, 2 है मां, जेड मत लगाना, पर सेकंड स्क्वायर। और याद रखना एक्सेलरेशन हमेशा मीटर पर सेकंड स्क्वायर पे आती है, इसकी स्टैंडर्ड यूनिट होती है। आप चाहो तो बेसिक्स पे आके देख लेना। ठीक है, एक्सेलरेशन देखो कितना आसानी से निकल गया। अब बताओ एक्सेलरेशन पॉजिटिव निकला है कि नहीं निकला, देखो प्लस में माइनस का साइड की है। अगर एक्सेलरेशन पॉजिटिव है, इसका मतलब हमारी केस में वेलोसिटी बढ़ी, मतलब बदली तो है भाई। बढ़ने वाले केस में हमारा हमेशा एक्सेलरेशन पॉजिटिव आ। जब आपकी वेलोसिटी बढ़ती है तब एक्सेलरेशन हमेशा पॉजिटिव आएगा। आप बेसिक्स पे देख लेना चाहिए तो।
तो बच्चे अब सेकंड वाला केस करेंगे, इसमें निकालेंगे एक्सेलरेशन। किसका तो निकाल लिया, अब इसका निकालते हो। सेकंड वाला केस कहां से शुरू है, यहां से शुरू है, देखो यहां से शुरू है और यहां पर खत्म। शुरुआत में देखो क्या क्या बता रहा है, शुरुआत की वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी 6 मीटर पर सेकेंड, और वेलोसिटी हमेशा मीटर पर सेकेंड में होती है, स्टैंडर्ड यूनिट है, कोई दिक्कत। बाद की वेलोसिटी फाइनल वेलोसिटी 4 मीटर पर सेकेंड, भाई लिख लो, स्टैंडर्ड यूनिट है, चाहे शुरुआत की वेलोसिटी हो या बाद की, हमेशा वेलोसिटी मीटर पर सेकंड में होनी चाहिए। और अगर नहीं होती तो यहां पर इसे सॉल्व करते हैं पहले, स्टैंडर्ड वेला। और क्या देखा इस वाले केस में, देखो अरे टाइम, टाइम कितना है, टाइम कितना है, 5 सेकंड। भाई टाइम भी स्टैंडर्ड में, हाँ भाई टाइम सेकंड में ही रोका है। निकालना क्या इसमें भी, एक्सेलरेशन। और एक्सेलरेशन का फॉर्मूला देखो कहाँ है, कहाँ है, कहाँ है, कहाँ है, कहाँ है, ये रहा, फाइनल माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम। जल्दी जल्दी करके क्या, पहले फाइनल वेलोसिटी लिखेंगे, कितना है, 4 मीटर पर सेकंड, फिर माइनस आ गया। इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, 6 मीटर पर सेकंड। चलो भाई टाइम देखते हैं, टाइम 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 कितना है, 5 सेकंड। कर लेते हैं, भाई 4 से अगर 6 जाएगा तो माइनस का 2 मीटर पर सेकंड आएगा। और यहाँ पर टाइम कितना आएगा, टाइम आएगा आपका 5 सेकंड। सिंपल है। अब बच्चे गौर से देखो यार, ये 5 इस 2 को डिवाइड कर देगा, एक आता डिवाइड करके देखो, पॉइंट लगा के जीरो लगाया, 5 चौके 20, पॉइंट से पहले कुछ नहीं हो, 0.4 आ रहा है, देखो मैं काटू, 5 ने 2 को काटा, 0.4, ठीक है। अब देखो भाई यहाँ देखो ध्यान से, पहले माइनस, फिर 0.4, फिर मीटर पर सेकंड, और नीचे कितना आ गया, सेकंड। अगर ये वाला सेकंड ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा, एक मिनट बच्चे, अगर नीचे जो सेकंड था अगर ये ऊपर आया तो ये हो जाएगा आपका पर सेकंड स्क्वायर। और मैंने आपको बताया था एक्सेलरेशन जब भी निकलेगा मीटर पर सेकंड स्क्वायर में निकलेगा, क्योंकि ये इसकी स्टैंडर्ड यूनिट है। और एक और चीज देखो, एक्सेलरेशन नेगेटिव आई है, एक्सेलरेशन नेगेटिव कब आती है, जब आपकी वेलोसिटी कम हो जाती है। तो कम हो रही है इस वाले केस में, इस वाले केस में कम हो रही है तो नेगेटिव। और इसको आप एक और चीज के नाम से बुला सकते हो, रिटार्डेशन। मैंने आपको बेसिक्स में बताया था, भूल गए तो दोबारा बेसिक्स से जल्दी से नोट डाउन करो।